अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस श्री भक्ति रसामृत सिंधु के ज्ञान यज्ञ में। और हम आज 5वां अध्याय करने जा रहे हैं। तो आइए मिलकर के इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज श्रील प्रभुपाद और श्रील रूप गोस्वामी हमें क्या ज्ञान अर्पण कर रहे हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5 शीर्षक है भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। शीर्षक है भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। आज विशेष रूप से हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। आज हम इस अध्याय में रूप गोस्वामी स्थापित करते हैं कि भक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। इस अध्याय के अंदर रूप गोस्वामी ये प्रस्थापित करेंगे कि भक्ति जो है वो किसी के भी ऊपर आश्रित नहीं है। तो मैं आज आपको पहले सार बता रहा हूँ और फिर हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो मुख्य पॉइंट क्या है कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति परतंत्र नहीं है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, भक्ति स्वावलंबी है, जो स्वयं अपने ही ऊपर आश्रित है। भक्ति आश्रित है किसके ऊपर? भक्ति स्वयं भक्ति के ऊपर आश्रित है। भक्ति अपने ऊपर ही आश्रित है, वो किसी और के ऊपर भक्ति देवी आश्रित नहीं। और इस सत्य को स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी 3 उसके मुख्य पहलुओं को आज इस अध्याय में चर्चित करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो 3 जो पहलू है उसके, जिससे स्थापित होता है कि भक्ति देवी किसी पर आश्रित नहीं है, उसे हम अभी सार रूप में समझते हैं। फिर जब अध्ययन करेंगे तो आप इसे इंगित कर सकते हैं कि हाँ ये इस पॉइंट में है, ये पहले में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आज वो है भक्ति जन्म से परे है। भक्ति देवी जन्म से परे है, अर्थात भक्ति जन्म के ऊपर आश्रित नहीं है।
फिर उसमें कुल, स्थान, गोत्र, वर्ण आदि सब कुछ आ जाता है। मतलब किसी भी तरह कोई यहाँ जन्मा है, कोई इस कुल में जन्मा है, तो जन्म से परे है। कोई भी मनुष्य भक्ति योग अपना सकता है, यही सार है। दूसरा पॉइंट है, भक्ति शुद्धता अथवा पवित्रता पर आश्रित नहीं है। भक्ति शुद्धता अथवा पवित्रता के ऊपर आश्रित नहीं है। भक्ति स्वयं ही अत्यंत शुद्ध है। और भक्ति अवश्य, हाँ, भक्ति स्वयं इतनी शुद्ध है कि उन्हें सूर्य के समान, सूर्य को आप दीपक कैसे दिखाएंगे, उन्हें लाइट कैसे दिखाएंगे, वो तो स्वयं प्रकाशित है। उसी तरह से अग्नि को शुद्ध कैसे करेंगे, अग्नि तो हमेशा शुद्ध ही रहता है। तो उसी प्रकार भक्ति स्वयं इतनी शुद्ध है कि उन्हें वो शुद्धता और पवित्रता पर आश्रित नहीं है, बल्कि इससे विपरीत जब भक्ति कोई अपनाता है तो वो अपने आप पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो भक्ति शुद्धता या पवित्रता पर आश्रित नहीं है। और एक पहलू इसमें मुख्य है, मुक्ति अगर हो बीच में, तो कोई मुक्ति की कामना कोई कर रहा हो तो भक्ति अशुद्ध हो जाती। मतलब कि हम इस तरह से इसे कह सकते हैं, परंतु भक्ति अवश्य मुक्ति के कामना से रहित होनी चाहिए। भक्ति मुक्ति की कामना से रहित होनी चाहिए। अगर भक्ति में मुक्ति की कामना आ जाए तो वो वास्तव में भक्ति ही नहीं रहेगी। तो अशुद्ध तो होगी नहीं, परंतु वो भक्ति रहेगी ही नहीं। तो एक उसका वैरी है, ऐसा कह सकते हैं भक्ति का, और वो है मुक्ति की कामना, अर्थात मोक्ष की कामना। 4 प्रकार की मुक्ति तो ठीक है, परंतु मोक्ष की कामना अगर हो तो वो भक्ति नहीं हो सकती है। ये एक ध्यान रखना है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, भक्ति शुद्ध है अथवा पवित्र है, और वो उसकी पवित्रता किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वयं अत्यंत पवित्र है, और हमारी पवित्रता पर भी वो निर्भर नहीं है भक्ति। तो देखते हैं किस तरह से आज पूरा विषय डेवलप करते हैं रूप गोस्वामी। अब तीसरा पॉइंट, भक्ति वर्णाश्रम धर्म पर भी आश्रित नहीं है। भक्ति वर्णाश्रम पर आश्रित नहीं है। वर्ण आश्रम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन से 4 वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन से है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये वर्णाश्रम पर भी आश्रित नहीं है। जैसे कि केवल ब्रह्मचारी को अधिकार हो, केवल सन्यासी को या केवल ब्राह्मण को अधिकार है भक्ति करने का, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति अपना सकता है, वही मुख्य बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 3 पॉइंट्स में पूरी आज की चर्चा जो है विभाजित अपने आप हो जाएगी। तो भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त संपूर्ण उपदेश का सार इस प्रकार है। पहले जो पहले जो रूप गोस्वामी ने कहा, उसका उनका उपदेश का सार इस प्रकार: जब तक विषयों की अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है, तब तक शुद्ध भक्ति योग के मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात जब तक मुक्ति की या ब्रह्म ज्योति में लीन, मतलब मुक्ति की कामना जब तक है, मोक्ष की, तब तक भक्ति के मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। तो भक्ति का जो मंडल है उसके अंदर हम प्रवेश तब तक नहीं हो सकते जब तक हृदय में मुक्ति या मोक्ष की कामना हो। यह प्रतिपादन करके श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं
कि भक्ति योग की सभी लौकिक विचारों से परे है। कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। तो ये पहला पॉइंट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ये पहले पॉइंट के अंतर्गत आएगा। यह प्रतिपादन करके श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि भक्ति सभी लौकिक विचारों से परे है। इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। भक्ति सभी लौकिक लौकिक मतलब इस जगत के सभी विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। अर्थात कैसे समझे कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज के अंतर्गत अथवा किसी भी परिस्थिति में हो वो व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति में वो भक्ति कर सकता है। भक्ति की कोई सीमा नहीं है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ इससे विपरीत सोच सकते हैं कि ज्ञान मार्ग, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान हो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही, बुद्धिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान तो भक्त ही होता है, परंतु लौकिक दृष्टिकोण से जो थोड़ा बुद्धिशाली हो, अच्छा पढ़ा लिखा जैसे कहते हैं, तो जिसकी पढ़ लिखने में अच्छी कुशाग्र बुद्धि हो और जो संस्कृत अच्छा जानता हो, वेदों को जानने का उसमें सामर्थ्य हो, अध्ययन कर सकता हो इत्यादि, तो वो ज्ञान मार्गी बन सकता है। अगर ये सब ना हो तो कैसे ज्ञान मार्गी बनेगा? अगर पढ़ा लिखा ही नहीं हो तो ज्ञान मार्गी कैसे बनेगा? ऐसे ध्यान योगी जो तपश्चर्या कर सकता हो, जिसकी सारी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में हो, जो एकांत में सभी तकलीफ़ें सह के किसी एकांत स्थान में बैठ करके साधना कर सकता हो इत्यादि, तो इसके शरीर में कोई कष्ट रोग ना हो, तो वो साधना समाधि में लीन हो सकता है, अन्यथा कैसे हो सकता है? और कर्म या फिर जैसे हाँ कर्मयोगी की बात करें तो जो कर्म कांड के सभी विधानों का पालन करने में रुचि रखता हो, जो गृहस्थ आश्रम में स्थित हो, क्योंकि सन्यासी कर्म कांड कैसे करेंगे? तो एक ब्रह्मचारी जो है वो तो विद्यालय में है, वो कर्म कांड कैसे करेगा? तो जो गृहस्थ आश्रम में है वो कर्म कांड की विधियों का पालन कर सकता है, या फिर जो ब्राह्मण हो इत्यादि। हर एक बाकी के मैं आपको इससे विपरीत दशा दिखा रहा हूँ कि भक्ति योग के विपरीत बाकी किसी भी आश्रम में, किसी भी योग में यदि आप हैं तो ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि, तो वो सब में कोई ना कोई सीमा है, सीमांकन है। तो आपको ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते ऐसा, परंतु भक्ति में कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश काल पात्र, किसी भी समय भक्ति में प्रविष्ट हो सकता है। कितनी अद्भुत बात है, और वही सर्वोपरि है। हाँ, मेरा रिकॉर्डिंग बंद है और आप इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि मैं अन्य ऐप से इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसीलिए। तो यह प्रतिपादित करके श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं
कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। उसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। भक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में आया है, अर्थात श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति स्वरूप से अहेतुकी और अप्रतिहता होती है। अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तो श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? भक्ति स्वरूप से अहेतुकी, जिसका कोई हेतु नहीं है। हेतु का क्या अर्थ है? कि किसी चीज़ की कामना, मुझे ये चाहिए तो चलो भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति नहीं है। जिसमें कोई हेतु हो वो भक्ति नहीं है, वो स्वाभाविक ही होती है। अर्थात कि आप ठाकुर जी को देखते हैं और स्वाभाविक रूप से उनसे आकर्षित हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में ये इच्छा जागृत होने लगती है कि मैं ठाकुर जी की कुछ सेवा करूं। स्वाभाविक रूप से आपको लगता है कि मैं उनके दर्शन करते ही रहूं। स्वाभाविक रूप से आपको उनके लिए कुछ श्रृंगार आदि, व्यंजन आदि बनाने की इच्छा होती है। तो ये अहेतुकी है, जिसमें कोई हेतु नहीं है। और इससे विपरीत मुझे एक अच्छा बंगलो चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तो चलिए आज हम जाते हैं अम्बा माता के दर्शन करने के लिए। और फिर अम्बा माता के सामने खड़े रहकर कहेंगे कि हमें हमारी ये इच्छा है और हम इसे पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम इसकी बाधा रखते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम आपको ये चढ़ाएंगे, इतना किलो सोना चढ़ाएंगे। देख सकते हैं ना अम्बा जी के मंदिर के ऊपर कितना सोना चढ़ा हुआ है, साईं बाबा के ऊपर कितना सोना चढ़ा हुआ है। तो ये क्यों चढ़ा है? ये हेतुकी है, इसीलिए सोना चढ़ा है। हेतुकी अर्थात अहेतुकी का अर्थ है कि जिसमें कोई कामना नहीं है, बिजनेस नहीं है, एक्सचेंज नहीं है। जबकि अधिक से अधिक भौतिक जगत के अंदर देवी देवताओं की पूजा, अनुष्ठान आदि हेतुकी होती है, जिसमें कोई ना कोई कामना छुपी रहती है हृदय में। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ आचार्य बताते हैं कि भक्ति में एक ही हेतु होता है और वो होता है कृष्ण प्रेम। हेतु है, अवश्य है, परंतु वो है कृष्ण प्रेम और भगवान कृष्ण की संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता। यही हेतु है और कोई हेतु नहीं होता। और इसीलिए चढ़ावे की बात कहीं आती नहीं। स्वयं ही पूरा चढ़ जाता है तो फिर चढ़ावा क्या? जब स्वयं ही पूरा ही ठाकुर जी का हो गया तो फिर उसकी हर वस्तु भी तो ठाकुर जी की है। इसलिए उसे विशेष रूप से कुछ चढ़ावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु इससे विपरीत लौकिक जगत में हेतु से बहुत कुछ किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृत परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। अप्रतिहता, इसमें कोई भी प्राकृत परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। अब इसका अर्थ कैसे समझे? कि यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप खुले मैदान में अपने ये यज्ञ की वेदी बनाई है और आप यज्ञ करने ही वाले हैं और अचानक बारिश आ जाती, तो बाधा आ गई, आप यज्ञ नहीं कर सकते, आपको वहाँ से चले जाना पड़ेगा। आप विश्वामित्र की तरह तपस्या में लीन है और मेनका कोई वहाँ पर आ जाती, चिंता मत करिए, आपके लिए मेनका कष्ट नहीं लेगी, परंतु
कोई यदि मान लो मेनका का डुप्लीकेट ही सही, लेकिन कोई आ जाता है तो गए काम से, मतलब आप फिर साधना ध्यान नहीं कर सकते। वैसे ही आप कर्मकांडी विधि से कुछ कर रहे हैं और इसमें आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसमें कर्मकांड का विधान खंडित हो गया, तो आपको प्रायश्चित करना होगा। आगे इसमें प्रायश्चित का बहुत अच्छा उल्लेख है, हम इसकी काफ़ी विस्तार से थोड़ी बहुत चर्चा कुछ आगे करेंगे। तो प्रायश्चित करना होगा और आपका जो कर्मकांडीय विधि का जो अनुष्ठान है वो खंडित। ज्ञान मार्ग के लिए आपको बुक ही नहीं मिल रही है जिसमें से आपको स्टडी करना है, तो क्या करेंगे बताइए। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापा ही नहीं है उसको। पद्म पुराण, मैं पूरा पद्म पुराण ढूंढ रहा हूँ, पूरा संपूर्ण, लेकिन सुना है कि 55,000 श्लोक वाला पद्म पुराण अभी तक किसी ने छापा नहीं। मैं ऐसा सुन रहा हूँ, तो क्या करेंगे बताओ, कैसे स्टडी करेंगे जब पूरा है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे व्यवधान इसमें अड़चन बाधाएं आ सकती है, परंतु भक्ति में कभी भी कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आप किसी भी परिस्थिति, देश काल में हो, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी शरीर में, किसी जाति, किसी वर्ण में, कुछ भी हो, आप कभी भी भक्ति अवश्य कर सकते हैं। केवल हृदय में कृष्ण प्रेम चाहिए, वो हेतु है बस। तो आपके हृदय में जब कृष्ण प्रेम होगा तो आप किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। इसमें भक्ति यानी कोई एक विशेष प्रक्रिया का नाम नहीं है। हाँ, बहुत सारी प्रक्रियाएं भक्ति के अंतर्गत है, परंतु भक्ति स्वयं तो स्वयं स्फुरित, स्पॉन्टेनियस जैसे इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो अपने हृदय से स्वाभाविक ही होती है, स्वाभाविक ही, और उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है, और एक पॉइंट है, भक्ति लाभ की इच्छा के बिना की जाती है, अहेतु की, और कोई भी प्राकृत परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। अप्रतिहता, उसमें भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। उसमें ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें अर्थात भक्ति में भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। कोई भी कर सकता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, मनुष्य भक्ति कर सकता है। प्राणी भी कर सकते हैं अगर उनकी चेतना इतनी विकसित हो तो, परंतु मनुष्य तो अवश्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, अवश्य भक्ति कर सकते हैं। वह तो जीव का स्वरूप धर्म ही है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों कर सकता है बिना भेदभाव के, रुकावट के? क्योंकि वह जीव का हमारा स्वरूप धर्म है। स्वरूप, स्व मेरा, रूप मेरा अपना कौन सा रूप है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो मेरा स्वरूप जो है वो क्या है? कृष्ण का दास। तो मेरा स्वरूप धर्म क्या हुआ? मेरा स्वरूप धर्म है कृष्ण की सेवा और भक्ति, प्रेम। तो ये स्वरूप धर्म है मेरा, तो उसमें कैसे बाधा आ सकती है? एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि एक डॉक्टर है और वो अभी अपने दवाखाना या अस्पताल में नहीं बैठे हैं, बाहर कहीं पे गए हुए हैं घूमने अपने पत्नी और बच्चों के साथ, और उनके पास उनका एप्रन और उनका स्टेथोस्कोप और वो सब भी कुछ भी लगाया नहीं हुआ है, परंतु
घूम रहे हैं और वहाँ पर अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और दौड़ के वो बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और वो आगे बढ़ के कहते हैं मैं जानता हूँ इनको क्या करना चाहिए, इनको ऐसे ऐसा करना चाहिए। तो सब कहेंगे अरे तुम कैसे कुछ बोल सकते हो? वो कहेगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने वो वेशभूषा धारण नहीं की है या मेरे लेबल नहीं लगा कि मैं डॉक्टर हूँ आदि आदि, लेकिन मैं हूँ, मेरा स्वरूप है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो जैसे ही परिस्थिति जागृत होती है, अंदर का मेरा जो डॉक्टर है वो तुरंत अपने आप प्रकट हो जाता है। उसके लिए मुझे परिस्थिति की क्या आवश्यकता है? किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा डॉक्टर तो रहूँगा ही। बिल्कुल उसी प्रकार जो हमारा जीव का स्वरूप है वो है कृष्ण का दास, सेवक या भक्त या प्रेमी, और इसीलिए वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है और जन्म सिद्ध धर्म भी है। हमारा स्वरूप धर्म है भगवान की भक्ति। ठीक है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को आप समझ के लिखिएगा, अपनी नोट्स भी लिखिएगा और हाईलाइट करिएगा ये पॉइंट। मध्यकाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने आप को नित्यानंद वंशी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं को का है। कैसा कैसा संघर्ष हमारे आचार्यों ने देखा है, उसकी तो कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। पता नहीं क्या कारण है कि हम पर ठाकुर जी की इतनी करुणा है, हमारे आचार्यों की, गुरु वर्ग की इतनी करुणा है कि हम बिना किसी भी प्रकार के संघर्ष के, बिना लगभग कोई संघर्ष के बिना ही हम बहुत ही आसानी से भक्ति योग साध सकते हैं। और फिर भी हम स्थिर नहीं हैं। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को देखेंगे तो लगेगा कि क्या किया है इन लोगों ने, कितना परिश्रम। हमारे गुरु महाराज का ही उदाहरण लें तो मायापुर को, आज जो मायापुर धाम बना हुआ है, उसको इस अवस्था में लाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। उन्होंने खेती बाड़ी की है, साइकिल पर बाज़ार में सब्जियां बेचने गए हैं, उन्होंने क्या नहीं किया। जहाँ सिर्फ खेत ही खेत, मैदान ही मैदान थे, वहाँ पर आज हमारा पूरा एक छोटा सा गांव की तरह हमारे भक्त बसे हुए हैं और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आज निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने काली मजदूरी जिसे कहते हैं, काली मजदूरी, इतना परिश्रम कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा परिश्रम उन्होंने और उनके साथियों ने सबने मिलकर किया। तब जा कर के आज 50 वर्षों के बाद मायापुर धाम इतना विकसित है। हम इस फेस्टिवल में जब गए थे गौर पूर्णिमा में, तो कम से कम 25,000 भक्त उस वक्त होंगे गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल के दौरान। 16,000 भक्त तो केवल परिक्रमा में थे। तो ये सब वहाँ आराम से सबको प्रसाद और सब व्यवस्था मिल सकती है। ऐसे तो क्या मेहनत की होगी उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष की आयु में विदेश जाकर के 11 वर्ष की अवधि में, 11-12 वर्ष में उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया। 70 वर्ष की आयु से इतने बाकी के और आगे के 10-12 साल में कल्पना कर सकते हैं उन्होंने क्या मेहनत की होगी। कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद रात को केवल 2-2.5 घंटा ही सोते थे और जब उनके सारे शिष्य सो जाते थे तब वे जाग करके बुक्स का अनुवाद करते थे, ग्रंथों का अनुवाद। काली मेहनत, गजब की मजदूरी, वो भी उस उम्र में जब आदमी रिटायर होकर घर में लेट जाता है, उस उम्र में वे पूरे विश्व में। और
उन 12 वर्ष में उन्होंने पूरी पृथ्वी का 14 बार भ्रमण किया। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे, तो ये और इनके, अब हम देखेंगे कि उनके गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने भी क्या संघर्ष किया है। तो यहाँ पर उनका ही उदाहरण है, और सारे आचार्यों ने संघर्ष किया, हमने ही नहीं किया है संघर्ष। और मुझे अब लगता भी नहीं है कि हमारे लिए कुछ संघर्ष बाकी है, क्योंकि सब हो गया, सेट हो गया सब। अब क्या संघर्ष, जिनको करना था वो तो सब उन्होंने कर लिया। अब हमारे लिए बस खाली मलाई मलाई छोड़ दी है, और वो मलाई खाने में भी हमें तो परेशानी है। हम वो भक्ति, रेडी भक्ति भी नहीं ले पा रहे। तो देखिए कैसी संघर्ष की परिस्थिति थी कि जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, भगवान नित्यानंद प्रभु जो है वो भी चले गए। उनके जाने के बाद कुछ लोग अचानक सामने आए और ये दावा करने लगे कि हम श्री नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, और भक्ति के प्रचार और उनकी विधियों पे सब पर केवल हमारा ही अधिकार है। फिर क्या हुआ? तो ऐसा कई वर्षों तक चलता भी रहा, कई पीढ़ियों तक चलता रहा, जब उनका ही आधिपत्य था भक्ति पर, और सब लोग उन्हीं का अनुसरण करते थे। ये हुआ। परंतु जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इनका विरोध किया। तो यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा। उनका मिथ्या, गलत, एक अधिकार मतलब सिर्फ हमारा अधिकार, वो चलता रहा। परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया, पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ, पर अंत में वे सफल रहे, और अब यह ठीक ठीक वास्तव में सिद्ध हो गया है कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। तो उस वाक्य से इस वाक्य के बीच में क्या हुआ उसका एक थोड़ा सा वृत्तांत, क्योंकि मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ भक्तों का लेक्चर सुनकर फिर ये प्रिपरेशन करता हूँ जब, तो भूरिजन प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय और अग्रणी शिष्यों में से एक हैं, वो भूरिजन प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कैसा संघर्ष किया। इसको थोड़ा विस्तार से बता रहे थे। तो बता रहे थे कि जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि नहीं ये गलत है, तो वहाँ से बहुत ही कड़ा विरोध उनकी तरफ से भी आना शुरू हो गया। ये जो गोसाई थे, और वो अपने आप को गोसाई बताते थे, गोस्वामी। तो इसे इन्हें कहते हैं जाति गोसाई या जाति गोस्वामी, जो जन्म से गोस्वामी होते हैं। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार ये इसकी अनुमति नहीं है जाति गोसाई की। तो गोसाई कौन होता है? जो गोस्वामी, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, वही गोसाई होते हैं। परंतु खैर ठीक है, तो कालांतर में वो धीरे धीरे प्रथा ही हो गई थी कि इसका बेटा भी गोसाई, उसका भी बेटा गोसाई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही विरोध किया। तो इतना विरोध उनकी तरफ से हुआ कि उन लोगों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मर्डर, उनकी हत्या करने का प्लॉट बनाया। और वहाँ के जो पुलिस के जो सबसे ऊपरी अधिकारी थे, उनको रिश्वत दी, कुछ हज़ार या कुछ लाख रुपयों में उस समय, और उन्हें कहा कि हम इनको आज मारने वाले हैं, तो आप या आपके कोई लोग उस तरफ आज मत आइएगा। और
ये जो पुलिसकर्मी थे वे उनके अंदर शुद्धता थी, तो उन्होंने वो चले गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास और उनको कहा कि वैसे तो हम रिश्वत लेकर चुप रखते हैं, अपना मुंह बंद रखते हैं, परंतु किसी सन्यासी के लिए हम ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ कि आज आपकी हत्या का प्लॉट बनाया गया है, इसलिए आप सावधान रहिए। तो इस प्रकार भगवान ने योजना की और वो बच गए। फिर नवद्वीप मंडल परिक्रमा कर रहे थे तो कोला द्वीप में शायद, जहाँ पर अब आश्रम है, एक गौड़ीय मठ भी है, तो जब वहाँ से उनकी यात्रा गुजरी तो वहाँ पर ये जाति गोसाइयों ने पहले से प्लान बना के रखा था। जैसे ही यात्रा आई उनकी, ये नवद्वीप मंडल की यात्रा, तो वहाँ पर उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, पत्थर मारा, जो गुजराती में कहते हैं पत्थर मारो, तो पत्थर उठा के मार मार के उन लोगों को भगाने के लिए बहुत ही भयानक उनके ऊपर आघात और बहुत भयानक अटैक कर दिया उनके ऊपर। ये एक संघर्ष हुआ। फिर जब वृंदावन आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को लेकर, और वहाँ पर जब यात्रा उन्होंने आरंभ की, तो पूरे वृंदावन के जितने भी जाति गोसाई के मंदिर थे, सारे मंदिरों को गोसाइयों ने बंद कर दिया। अर्थात जब इनकी यात्रा वहाँ पहुँचती तब मंदिर बंद होता। मात्र एक, केवल एक श्री श्री राधा रमण मंदिर जो है वही खुला रहा, वो भी इसलिए क्योंकि उनके उस समय के जो मुखिया थे वो इनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संपर्क में थे और प्रचार में दोनों साथ में थे। तो उस पहचान की वजह से मात्र पूरे ब्रज का एक ही मंदिर खुला रहा, बाकी सारे मंदिर के दरवाजे बंद होते गए जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे दरवाजे पर। तो इतना संघर्ष, और फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बिल्कुल हार नहीं मानी। सिंह गुरु कहते हैं उन्हें। क्यों कहते हैं सिंह गुरु? इतने निडर, इतने बलवान, इतने दृढ़ मनोबली हैं और इतने सशक्त हैं, शक्तिशाली थे कि उन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। और आखिरकार उनके बहुत कड़े संघर्ष के बाद ये उनकी जाति गोसाइयों की शक्ति क्षीण हो गई। और धीरे धीरे आज तो खैर पूरी परिस्थिति अब तो बदल चुकी है, परंतु उस समय इतना संघर्ष किया था, तब जाके वो जाति प्रथा समाप्त हुई थी। हाँ? उनके इस सिद्धांत के आधार पर विश्व का अथवा ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। जो कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसलिए प्राकृत जगत की सर्वोत्तम पात्रता सत्व गुण में स्थित उसे अपने आप प्राप्त रहती है। तो जो कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व, रजस, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और ऊपर है विशुद्ध सत्व। तो विशुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है। इसलिए प्राकृत जगत की सर्वोत्तम पात्रता, प्राकृत जगत की सर्वोत्तम पात्रता क्या है? सत्व गुण, जो विशुद्ध सत्व से नीचे है। तो सत्वता में स्थित उसे अपने आप प्राप्त रहती है। अर्थात वो तो उसे अपने आप ही प्राप्त रहता है, उसको उसके लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के इस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये प्रभुपाद जी 50 साल
50 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, जब वे अपने गुरुदेव के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके प्रमाण के बल पर, उन्हीं के प्रमाण के बल पर हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों में ब्राह्मण बना रहे हैं। वही प्रमाण के बल पर प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में सबको ब्राह्मण बना दिया। नामधारी ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण अर्थात कि जन्म से जो होते हैं, विरोध करते हैं कि जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उसे यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता और न वह उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु आप लोग मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करिए, मैं एक बार बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, यहाँ नहीं हो रहा है, अलग सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ। नामधारी ब्राह्मण का विरोध करते हैं कि जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उसे यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जा सकता और न ही वो उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु हम इस मत को नहीं मानते, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि यह श्रील रूप गोस्वामी अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भक्ति योग को अंगीकार कर कृष्ण भावना भावित हो जाने का मनुष्य मात्र को जन्म सिद्ध अधिकार है। रूप गोस्वामी ने, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको प्रचार में इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आप किसी को भी भक्त बनाने के लिए उसे प्रेरित कर सकते हैं और इसके लिए प्रेरणा कैसे देनी है उसके लिए आपके पास ये प्रमाण है जो श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं। तो इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, जो भी। श्रील रूप गोस्वामी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि भक्ति योग को अंगीकार कर कृष्ण भावना भावित हो जाने का मनुष्य मात्र को जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने नाना शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए हैं। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु के मूल ग्रंथ को पढ़ें जिसमें सब संस्कृत में लिखा हुआ है श्लोकों के साथ, तो शायद उसमें बहुत सारे श्लोकों से इस विचार को विभूषित किया होगा रूप गोस्वामी ने। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उन्होंने नाना शास्त्रों से अनेक प्रमाण उपस्थित किए हैं। विशेष रूप से पद्म पुराण से एक उदाहरण दिया है जिसमें वशिष्ठ ऋषि महाराज दिलीप से कहते हैं, हे राजन, माघ स्नान के समान भक्ति में भी मनुष्य मात्र का अधिकार है। माघ स्नान अर्थात कुंभ का स्नान जो है, कुंभ मेले में स्नान, तो उसमें सबका अधिकार, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी जाके स्नान कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इनका ये अलग बनता है कि यहाँ सन्यासी स्नान करेंगे, यहाँ ये स्नान, परंतु स्नान सबका अधिकार है। उसी प्रकार भक्ति पर भी मनुष्य मात्र का अधिकार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से। पद्म पुराण के काशी खंड में और भी प्रमाण है। मयूर ध्वज नामक देश में अंत्यजों मतलब आदिवासियों को एक प्रकार से को भी भक्ति की वैष्णव दीक्षा दी जाती है। जब वे शरीर पर तिलक तथा कंठ और हाथ में कंठी माला धारण करते हैं तो साक्षात वैकुंठ के से आए हुए लगते हैं। आप देखते हैं ना विदेशी भक्तों को कितने मोहक लगते हैं। छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चों को अब देखिए कितना तेज, कितना प्रकाश उनके चेहरों पर। तो तिलक है, मुंडन किया हुआ है। अभी तो मैं मुंडन नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि नाई की दुकानें बंद हैं। और कंठी माला और हाथ में जप माला है,
धोती कुर्ता पहना है, कितना सुंदर, अच्छे सुंदर सी शिखा रखी है, तो कितना सुंदर दिखते हैं, मोहक, कितने तेजस्वी दिखते हैं। वास्तव में उनकी शोभा साधारण ब्राह्मणों से कहीं अधिक होती है, यही सत्य है, साधारण ब्राह्मणों से तो कई गुना सुंदर दिखते हैं। अतः वैष्णव ब्राह्मण पद को पहले ही प्राप्त हो जाता है, अतः ये हाईलाइट कर सकते हैं, अतः वैष्णव ब्राह्मण पद को पहले ही प्राप्त हो जाता है। वो जैसे ही वैष्णव बनता है वो ब्राह्मण हो ही जाता है। वैष्णवों की आचार संहिता हरि भक्ति विलास, हम वैष्णवों की आचार संहिता जो है मार्गदर्शिका जिसको कह सकते हैं, वो किसने लिखी है? श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने लिखी है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद के बड़े भाई। उन्होंने क्या लिखा है? हरि भक्ति विलास। उसमें सनातन गोस्वामी ने भी इस विचार का समर्थन किया है। उनका स्पष्ट वाक्य है कि विधि विधान से वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित पुरुष निसंदेह ब्राह्मण हो जाता है। अर्थात कि जिसने दीक्षा ली है इस वैष्णव संप्रदाय में, नाम दीक्षा, वो अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पारे के मिश्रण के से कांसा भी स्वर्ण बन जाता है। ये कोई साइंस है जो अब आज के आधुनिक साइंटिस्ट को जानते नहीं है इसको। आचार्यों का अनुगामी सद्गुरु किसी को भी वैष्णव दीक्षा दे सकता है, जिससे शिष्य स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण श्रेष्ठ बन जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण श्रेष्ठ बन जाता है। श्रील रूप गोस्वामी की साथ साथ चेतावनी है कि सद्गुरु का दीक्षित शिष्य यह न समझे कि दीक्षा मात्र से वह कृत कार्य हो गया है। कृत कार्य हो गया अर्थात अब कुछ करना बाकी नहीं, सब हो गया, सब फिनिश्ड। विधि विधान का दृढ़तापूर्वक पालन तब भी बड़ा आवश्यक है, अर्थात दीक्षा के बाद विधि विधान का पालन जारी रखना होता है। हिंदी या संस्कृत में इसे दीक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन शब्द का अर्थ है शुरुआत करना, इनिशिएट करना अर्थात शुरुआत करना। तो दीक्षा तो इनिशिएशन है अर्थात शुरुआत है हमारे भक्तिमय जीवन की। अर्थात कि दीक्षा लेने के बाद सब मिल गया, ये पर्याप्त नहीं, ये उचित नहीं है। विधि विधान का दृढ़तापूर्वक पालन तब भी बड़ा आवश्यक है। यदि कोई गुरु से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधि का अनुसरण नहीं करता, भक्ति की विधि का यदि कोई अनुसरण ना करे तो फिर गिर जाता है। इसे आप बड़े बड़े उससे हाईलाइट करिए ये वाक्य, हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ये रूप गोस्वामी का वाक्य है जो विफल नहीं हो सकता। यदि कोई गुरु से दीक्षा ग्रहण करके भक्ति की विधि विधान का अनुसरण न करे तो फिर गिर जाता है या उसे गिरा हुआ गिना जाता है, पतित गिन सकते हैं, उसका पतन हुआ माना जा सकता है भक्ति में। सावधानी पूर्वक सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह का भिन्नांश है, अतः उसका कर्तव्य बनता है कि पूर्ण परात्पर श्री कृष्ण की सेवा करे। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में प्रमाद करेंगे तो फिर गिर जाएंगे। अगर भगवान की सेवा में कुछ भी उसमें कोई कमी आए तो हम गिर सकते हैं। भाव यह है कि केवल दीक्षित हो जाने से ही उच्च ब्राह्मण पद नहीं मिल जाता।
बड़ी दृढ़ता से कर्तव्यों और विधि विधान का पालन करना परम आवश्यक है। तो ये हमें याद रखना है कि कर्तव्य और विधि विधान का पालन भी साथ में करना ही है। ये नहीं कि दीक्षा हो गई, ब्राह्मण हो गए, अब हो गया खत्म। और इसी को और दृढ़ बनाने के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण दीक्षा को अलग से इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया, गौड़ीय संप्रदाय में। कि आप हरिनाम दीक्षा लीजिए, उसके पश्चात ब्राह्मण दीक्षा भी लीजिए, तब जाके आपको जनेऊ मिलेगी और गायत्री, कृष्ण गायत्री मिलेगी, और फिर आप भगवान के अर्चा विग्रह का, मंदिर के गर्भगृह में जाके अर्चा विग्रह की भी सेवा कर सकते हैं। तब तक आप कुछ विधियों को नहीं कर सकते। तो ये अलग से इसीलिए किया ताकि कोई ये समझ ना बैठे कि हमने तो अभी वैष्णव दीक्षा हो गई, नाम दीक्षा हो गई, तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्राह्मण हो गए हम उच्च कुल के। तो ये ऐसा ना हो, इसीलिए इस विधान को समाविष्ट किया है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति योग के परायण रहे तो गिरने का कोई भय नहीं रहता, परंतु यदि प्रसंगवश पतन हो जाए तो भी वैष्णव को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रायश्चित के बारे में बता रहा था ना पूर्व में, कि प्रायश्चित की हम चर्चा करेंगे, तो ये है, यहाँ पर प्रायश्चित की थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो ये कौन से प्रायश्चित की बात कर रहे हैं, देखिए फिर से पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई नियमित रूप से भक्ति योग के परायण रहता है, अर्थात भक्ति योगी कोई हो, तो गिरने का कोई भय नहीं रहता, परंतु फिर भी यदि प्रसंगवश कोई ऐसी घटना हुई और भक्त जी गिर पड़े, हो सकता है, तो क्या होगा? तो भी वैष्णव को प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रायश्चित क्या है, देखिए इसमें कैसे समझाते हैं। दैवत भक्ति सिद्धांत से, दैवत भक्ति सिद्धांत अर्थात भक्ति के सिद्धांतों की बात है, से गिरकर निषिद्ध आचरण कर बैठने पर भी, अर्थात जो नहीं करना है भक्तों को, वो भी अगर मान लीजिए कर लिया गलती से, तो क्या होगा? कर बैठने पर भी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना कर्तव्य नहीं है। भक्ति के विधि विधान का पालन करने से ही अपनी स्थिति फिर प्राप्त हो जाती है। यह वैष्णव शास्त्रों का रहस्य है। यही वैष्णव शास्त्रों का रहस्य है। क्या? तो आपके लिए जानने योग्य है कि प्रायश्चित क्या है। हमारे शास्त्रों में ये प्रावधान है कि यदि कोई भी पाप करता है अथवा अनुचित कार्य करता है, तो उसके लिए प्रायश्चित के मार्ग बताए गए हैं। मान लीजिए किसी जीव की हत्या हो गई, तो उसे क्या करना होगा? फिर शास्त्रों में देखेंगे, आपको इतने उपवास करने होंगे, ये दान देना होगा, इसका स्वर्ण आकृति बनाकर ब्राह्मण को देना होगा, ये करना होगा, ये प्रायश्चित। जैसे मान लीजिए कि कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है और उसमें अशुद्धि रह गई उसकी, वो आचमन करना भूल गया या स्नान करना भूल गया, कुछ और फिर अचानक ध्यान में आता है, तो ब्राह्मण उसे कहेंगे, पुरोहित आपको अब प्रायश्चित करना होगा। अब आप इतने कठोर तपस्या, इतने उपवास, ये वो आदि करिए, तब जाके आप शुद्ध होंगे और फिर अधिकार होगा आपको ये फिर से स्टार्ट करने के लिए। परंतु भक्ति योग में एक भक्ति योगी को प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं भक्ति देवी ही उसे शुद्ध कर देती है। उसके
पाप कर्मों को नष्ट कर देती, इतनी शक्तिशाली हो। और यही वैष्णव शास्त्रों का रहस्य है, बताया गया। वस्तुतः आध्यात्म चेतना के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। भक्ति योग का कर्मकांड अथवा मनोधर्ममय ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। कहा जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्म का लेश भी नहीं रहता। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, पहले ही देखा हमने एकदम शुरुआत में, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो वह उनसे सर्वथा शुद्ध होती है। ज्ञान और कर्म से शुद्ध होती है, मनोधर्म से शुद्ध होती है, कर्म कांड से शुद्ध होती है। तो कर्म कांड, मनोधर्म, ज्ञान, ये सब चीज़ें कहीं पे भी उसे मलिन नहीं करते भक्ति को। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण देते हैं। 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, गुण दोष का निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है, भक्ति योगी पुरुष फिर भी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म का आश्रय नहीं लेते। आचार्यों और शास्त्रों के विधि विधान का अनुसरण करते हुए भक्ति में निष्ठ रहना सर्वोपरि गुण है। आचार्यों और शास्त्रों, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्यों और शास्त्रों के विधि विधान का अनुसरण करते हुए भक्ति में निष्ठ रहना, स्थिर रहना, अडिग रहना, मजबूत रहना सर्वोपरि गुण है। यही गुण सर्वोपरि है। तो कौन सा गुण भक्ति में सर्वोपरि है? अपने आचार्य, गुरुजन और शास्त्रों के द्वारा दिए गए विधि विधानों पर अडिग रहना। श्रीमद् भागवत 1.5.17 1.5.17 श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी इस वाक्य की पुष्टि है। नारद जी ने व्यास देव से कहा, जो अपने स्वधर्म को त्याग कर साक्षात भगवान हरि के चरण कमलों के आश्रित हो जाता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता और सब अवस्था में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि दुसंग के कारण वह भक्ति से गिर भी जाए अथवा भक्ति साधन के पूरा न होने से पहले मर भी जाए तो भी उसे हानि नहीं होगी। दूसरी ओर जो मनुष्य कृष्ण भावना के बिना अर्थात भक्ति के बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसे मानव जीवन का यथार्थ लाभ नहीं होता। अर्थात मूल क्या है? वर्णाश्रम से भी ऊपर है भक्ति। तात्पर्य यह है कि जो जीव यह जाने बिना कि सकाम कर्मों के द्वारा भवबंधन दूर नहीं हो सकता, उन्मत्त की भांति इंद्रिय तृप्ति की क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्रों में फेंका जाएगा। इससे मुझे वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी स्मरण हो रहा है, जिसमें कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां, कोई मनुष्य धर्म का श्रेष्ठतम पालन करता है, अपने स्वधर्म का। मैं सबसे अच्छा बेटा हूँ, सबसे अच्छी बेटी, सबसे अच्छी पत्नी हूँ। जैसे मंदोदरी रावण की पत्नी, कितना उनका सतीत्व इतना शुद्ध, उनका नाम कैसा,
परंतु फल क्या हुआ, पूरा परिवार नष्ट फिर भी हो गया। तो स्वधर्म का चुस्त पालन करते हैं, लेकिन यदि भक्त नहीं है, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यतिरतिम। अर्थात कि ऐसा धर्म पालन करते करते भगवान के प्रति, उनकी कथा के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति यदि आकर्षण जागृत नहीं हो रहा है उस धर्म के पालन के द्वारा, तो श्रम एव ही केवलम, इट इज़ कॉल्ड एज अ यूजलेस लेबर। अर्थात कि बिल्कुल व्यर्थ श्रम करके पसीना बहाने की तरह हो गया, कोई भी फायदा, कोई लाभ ऐसे धर्म पालन से नहीं हुआ। ये श्रीमद् भागवत में। तो मूल तत्व क्या है? भक्ति। अगर भक्ति नहीं है तो बाकी सब अर्थहीन है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव का उनके पुत्रों को ये उपदेश है। सकाम कर्मी जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसे रहते हैं, जबकि उनमें भगवान वासुदेव के लिए प्रेम भाव का उदय नहीं होता, तब तक इस दृढ़ बंधन से नहीं छूट सकते। अर्थात कि अगर भक्ति नहीं होती भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वो भव बंधन से नहीं छूट सकते। अस्तु, जो मनुष्य बड़ी गंभीरता से अपने वर्ण आश्रम धर्म का अनुसरण तो करता है, परंतु भगवान वासुदेव से प्रेम नहीं करता, वह अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाता है, अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाता है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम 11:11-32 में कहा गया है, ये 1:5-17 जो था वो आप कंठस्थ कर सकते हैं, अच्छा श्लोक है। अब हम 11:11-32 को देख रहे हैं। इसमें इसकी पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो पुरुष अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर, अन्य सब कर्तव्य, वही सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा ही सब कर्तव्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से शरणागत हुआ, मेरे आश्रित हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और मेरा आज्ञा पालन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं जो भगवान का शरणागत है और जिसने अपने धर्मों का त्याग कर दिया, वही सर्वश्रेष्ठ है। इस भगवत वचन से स्पष्ट है, भगवान के अपने वचन से स्पष्ट है कि दातव्य, नैतिकता, परिहितवाद, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण क्रियाओं में रुचि वाले मनुष्य प्राकृत जगत की दृष्टि में तो उत्तम हो सकते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार तो जो पुरुष भक्ति योग से युक्त होकर केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह इन सब से कहीं उत्तम है। चाहे कितना भी धर्मपरायण या बड़ा नेता या कुछ भी हो, परंतु श्रीमद् भागवत के भगवान के अपने दृष्टिकोण से वही सर्वश्रेष्ठ है। वही 9वें भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में जैसा भगवान बताते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अगर कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी स्थिर होकर मेरी भक्ति में लगा है, तो मेरा मंतव्य, समंतव्य, मेरा मंतव्य क्या है? साधुरेव, वो साधु है, सम्यक व्यवस्थित। और फिर क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी मैं ऐसा कुछ प्लान बनाऊंगा कि वो धर्मात्मा बन जाए। कौन?
सुदुराचारो, सु मतलब अत्यंत, वो अत्यंत दुराचारी जो है वो धर्मात्मा बन जाएगा। हाँ, फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे शाश्वत शांति मिल जाएगी। भले दुराचारी था तो क्या हो गया, मेरा भक्त है ना, भगवान कह रहे हैं। आप इसे पक्षपात कह लीजिए, पार्शियलिटी, तो आपकी इच्छा है, परंतु यही करते हैं भगवान, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। तो शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम पूरे विश्व को ये बताओ कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। तो सर्वोत्तम कौन है? जो मेरा भक्त है वही सर्वोत्तम है, और कौन है? तो यही सिद्धांत अन्यत्र 11.5.41 11.5.41 में भी स्थापित है। ये जो 11.5.41 है, ये अवश्य कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। मैंने ये काफ़ी समय पूर्व ही इसे कंठस्थ कर लिया था, क्योंकि मुझे ये इतना प्रिय लगा था ये श्लोक। प्रीचिंग के लिए विशेष रूप से बहुत ही उत्तम हो सकता है। कई लोग धर्म की दुहाई देते हैं कि तुम्हारा तुम्हारे परिवार के प्रति क्या धर्म है, तुम्हारा तुम्हारे इस देश के प्रति क्या धर्म है, तुम्हारा इनके प्रति क्या धर्म है, उनके प्रति क्या, तुम्हारे कुल देवता का क्या होगा। ये ऐसी जो दुहाइयाँ देते हैं, उनके लिए जवाब इस श्लोक में है। इसलिए मुझे बहुत ही उत्तम लगा था, इसलिए पहले ही मैंने इसको कंठस्थ कर लिया था। आप भी कंठस्थ कर सकते हैं, प्रीचिंग में बहुत काम लग सकता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पहले पढ़ते हैं, फिर इसको आगे प्रभुपाद जी इसी श्लोक को बहुत लंबे समय तक समझाएंगे। मुझे भी नहीं समझाना पड़ेगा, प्रभुपाद जी ऐसे ही समझाते हैं यहाँ पर। और तो यही सिद्धांत अन्यत्र 11.5.41 में 11.5.41 में और अधिक दृढ़तापूर्वक स्थापित किया गया है। कैसे? करभाजन मुनि राजा नीमि को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर वर्ण आश्रम धर्म को त्याग कर देता है, 4 वर्ण 4 आश्रम को, सर्वभाव से भगवान मुकुंद के चरण कमल के शरणागत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, वह न तो किसी का ऋणी रहता है, वो न किसी का भी ऋणी रहता है, और न ऋषि पितर अर्थात कि अपने माता पिता या पितृदेव या जिसे पितृ कहते हैं, वो पितर जीव समुदाय अर्थात कि सारे संसार के जीवों के प्रति भी ऋण होता है, वो भी परिवार अपने जो परिजन हैं दूसरे संबंधी वो, अथवा समाज के प्रति उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। पापों से मुक्ति के लिए उसे पंच यज्ञों से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात उसे पापों से मुक्त होने के लिए पहले पंच यज्ञ करने पड़ते होंगे, वो भी नहीं करने पड़ते। अब तो वैसे ही कोई नहीं करता है। केवल भक्ति करने से वह कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसने सारे कृत्य कर्म कर लिए, कृतकृत्य हो जाता है। इस संसार में जन्म लेते ही मनुष्य बहुत से प्राणियों का ऋणी हो जाता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक एक को, ये जन्म लेते ही कितने ऋण होते हैं। वह ऋषियों का ऋणी है, क्योंकि उसके ग्रंथों से लाभ उठाता है। तो हम जब भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ऋषि मुनि ने लिखे हैं, व्यासदेव आदि, तो हम इनके ऋणी हैं। फिर
उदाहरण के लिए हम सब व्यास प्रणीत ग्रंथों से लाभान्वित होते हैं। व्यास देव ने संपूर्ण वेदों का संकलन किया। उनसे पूर्व शिष्यगण वैदिक मंत्रों को श्रोत परंपरा अर्थात कि श्रुति अर्थात कि सुन करके कंठस्थ कर लेते थे। उस समय पठन नहीं था अर्थात कि लिखना और फिर पढ़ना नहीं था। परंतु मतलब इतनी पूर्व काल में इतनी मेमोरी शार्प होती थी कि जो एक बार गुरु बताते थे वो उसी समय स्मरण हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था और वो अपने शिष्य को वैसे ही बताते थे। लिखने का कहीं प्रावधान पहले नहीं था, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। परंतु कलयुग में लोगों को की स्मरण शक्ति मंद होती जा रही है। वे गुरु के संपूर्ण उपदेश की स्मृति नहीं रख सकते, इसीलिए तो हम इसे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अतः व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप देने की सोची। उन्होंने सोचा कि वेद व्यास जी ने कृष्ण द्वैपायन व्यास बादरायण जिन्हें कहते हैं, वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जो हैं, जो आज से 6000 वर्ष पूर्व लगभग प्रकट हुए और जो चिरंजीवी हैं, जो भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में से एक हैं, उन्होंने सोचा कि कलयुग के व्यक्ति तो बड़े मंद बुद्धि हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपधृता प्रायण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन युगे जनाः। वो जानते थे कि कलयुग के लोग मंद हैं तो स्मरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया और वेद व्यास जी ने सब लिख दिया। और फिर क्या हुआ, वेद व्यास जी ने ये सब लिखना आरंभ किया और अतः व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप देने की सोची। इसी प्रेरणा से उन्होंने वैदिक ज्ञान ग्रंथों के रूप में पुराण, वेदांत सूत्र, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत की रचना की। शंकराचार्य, गौतम, नारद आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि उनकी विद्या का उपयोग करते हैं। इस प्रकार जन्म, संपत्ति आदि के लिए अपने कुल पितरों के भी हम ऋणी हैं। इसी प्रकार हम जैसे ऋषि मुनि के ऋणी हैं, वैसे अपने माता पिता और पितरों, जो उनके पिता या हमारा जो कुल है, इन सब के भी ऋणी हैं। इसीलिए पितरों को पिंड का दान किया जाता है। देवताओं, जन साधारण बंधु बांधवों को तथा गाय और कुत्ते जैसे सेवक पशुओं का भी हम पर ऋण है। देवता, जन साधारण बंधु बांधव, फ्रेंड्स तथा गाय और कुत्ते जैसे सेवक पशुओं का भी हम पर ऋण है। हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा करके इन सब ऋणों का शोधन करें, अर्थात इसे समाप्त करें ऋणों को। परंतु यदि कोई सब कर्तव्यों का त्याग कर अनन्य भाव से भगवान हरि के शरणागत हो जाए, तो भक्ति योग की एक चोट ही में वह किसी का भी ऋणी या किंकर नहीं रहता। यदि भगवान श्री हरि के शरणागत हो जाए तो भक्ति योग की एक चोट ही में वह किसी का भी ऋणी या किंकर नहीं रहेगा। अर्थात कि इन सब का ऋण चुकता हो जाए। किनका? यहाँ 7 बताए हैं श्लोक में। देव अर्थात देवी देवता, कुल देवी आदि जो भी सब देवी देवता, ऋषि, भूत, भूत अर्थात जो जितने जीव हैं वो सब जीव, आप्त, नृणाम, पितृणाम, किंकर, तो 8 हो गए बल्कि। तो जितने प्रकार बताए हैं, जैसे
जितने जीव हैं, जितने मित्र हैं, जितने राजा निर्णाम राजा है या पित्र है या किंकर अर्थात हमारे दास हैं, सेवक हैं, या जो जानवर हैं, किसी का भी ऋण हम पर शेष नहीं रहता यदि हम कृष्ण के परायण है, कृष्ण के शरणागत है। तो ये स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। और यहाँ एक विलक्षण शब्द है जिसे हमें ध्यान में देना चाहिए, और वो क्या है? वो है अनन्य भाव से भगवान श्री हरि के शरणागत हो जाए तो। अनन्य भाव, अन्य का मैंने आपको पहले 1-2 क्लास पहले भी कुछ मैं आपको समझाता रहा कि अन्य किसी की शरण ना ले, केवल श्री कृष्ण की शरण ले, उसे अनन्य भाव कहते हैं। तो ये भाव के ऊपर मंथन करना बहुत बड़ा आवश्यक है कि किसी का भी शरणागत हमें नहीं होना है, केवल कृष्ण की शरण लेनी है। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मैं आज शायद समय थोड़ा कम पड़ रहा है, और आगे जब मुझे याद आएगा तो मैं यही अनन्य भाव का वो उदाहरण आपको देकर फिर इसको हम स्थापित करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है, और मैं चाहता हूँ आज ये समाप्त कर दें चैप्टर, तो कल से नया चैप्टर ले सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने संपूर्ण कर्तव्यों का त्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। आप जानते हैं भगवत गीता 18.66 में ये कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं शपथ लेता हूँ कि तेरी सब पापों से रक्षा करूँगा। कोई सोच सकता है कि यदि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊँगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकूँगा, ऐसा किसी को लग सकता है। परंतु भगवान बारंबार आश्वासन देते हैं, संकोच न करो माँ शुचः, मत समझ कि अन्य कर्तव्यों को त्याग देने से तेरा जीवन दोष युक्त हो जाएगा। ऐसा मत समझ, मैं तेरा सब प्रकार से संरक्षण करूँगा, ऐसा भगवान वचन दे रहे हैं। भगवत गीता में यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। अगस्त्य संहिता में भी प्रमाण उपलब्ध है। जिस प्रकार शास्त्र के विधि निषेध मुक्त पुरुष पर नहीं लगते, वैसे ही राम उपासकों को पुराणों के विधि विधान स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात श्री राम भगवान के अथवा कृष्ण के भक्त को पुराण के जो नियम हैं वो उन्हें लागू नहीं होते, अर्थात जो कर्मकांडीय किस्म के जो नियम हैं वो उन पर लागू नहीं होते। भाव यह है कि भगवान राम अथवा कृष्ण के उपासक मुक्त हो जाते हैं, अतः उनके लिए वैदिक शास्त्रों के कर्मकांड में वर्णित विधान का अनुसरण आवश्यक नहीं है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में के 5वें अध्याय में करभाजन मुनि राजा निमि से कहते हैं, हे राजन, देवों की उपासना को छोड़कर जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के परायण हो गया है, वह भक्त उनका अतिशय प्रेम भाजन बन जाता है। इसलिए यदि प्रसंगवश अथवा भूल से उसके द्वारा कोई निषिद्ध कर्म बन जाए, पतित हो जाए, फॉल डाउन हो जाए उसका, तो भी किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। हृदय में बैठे हुए श्री हरि उसके प्रासंगिक पतन पर दया करके अंतर से उसका मार्जन कर देते हैं। क्या बात है, सुनिए कितना अद्भुत। हृदय में बैठे हुए श्री हरि उसके प्रासंगिक पतन पर दया करके अंतर से उसका अंदर ही बैठे बैठे क्लीनिंग कर देते हैं, शोधन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। शृण्वतां स्वकथा
कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्थो यह अभद्राणि विद्धुनोति, धो देते हैं, विद्धुनोति सुहृत्सताम, अंदर बैठे बैठे मार्जन कर देते हैं, धो देते हैं। भगवत गीता में बहुधा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से भक्तवत्सल हैं। श्री कृष्ण की घोषणा है कि उनके भक्तों का किसी भी कारण से आत्मपतन नहीं हो सकता। वही 9.30 और 31, न मे भक्तः प्रणश्यति, वे निरंतर उनका संरक्षण करते हैं, वे निरंतर उनका संरक्षण करते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, निरंतर भगवान रक्षण करते ही है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये भगवान का वचन है। इति, तो आज 5वें अध्याय को हमने संपन्न किया और कल अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है भक्ति के साधन, भक्ति के साधन। तो आज के इस विषय पर किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। हम इस चर्चा को यहाँ थोड़े क्षण और कंटिन्यू करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ ऐसे दिखा सकते हैं। उचित है तो किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। कुछ आप में से कुछ भक्त बाद में मुझे मैसेज करके प्रश्न करते हैं, तो सबसे उचित ये रहेगा कि यदि आप यहाँ पर अपना वीडियो ऑन करके सबके सामने यदि प्रश्न पूछे तो दूसरे भक्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा जो प्रश्न है तो सबके सन्मुख ही पूछने चाहिए, जिससे सबको लाभ प्राप्त हो उसमें से। ये उचित मेथड है, माना गया है। तो किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं और कल फिर इसी ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।